हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हम लोग शुरू करने जा रहे हैं निर्माण बैच 2026 की पहली क्लास। हम लोग दोस्तों पहले बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर न्यूट्रिशन यानी पोषण हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले बात करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट होता क्या है, कि इस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन ही है कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान है क्या, है ना। पहला क्वेश्चन ही यह है, जीव विज्ञान क्या है बताइए। क्या आप लोग बता सकते हैं ये सब्जेक्ट है क्या? इस सब्जेक्ट में हम लोग क्या चीजें पढ़ते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं कि जीव विज्ञान है क्या, तो जीवों का अध्ययन। हम लोग क्या करेंगे? जीवों का अध्ययन करेंगे, लिविंग की स्टडी करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आता यह है कि जीव होते क्या है, लिविंग होते क्या है, बता सकते हो आप लोग? चलिए दोस्तों मैं आप ही से पूछता हूं कि जीव क्या होते हैं, क्या आप लोगों को पता है? चलो मुझे बताइए, क्या ये पत्थर एक जीव है क्या, एक लिविंग है क्या? बताओ। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये मच्छर एक जीव है क्या, लिविंग है क्या? तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये एक जो पेन है क्या वो एक लिविंग है? और चौथा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, क्या ये जो डॉग है, ये कुत्ता है, क्या वो एक लिविंग यानी जीव है क्या? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये एक लिविंग यानी जीव नहीं है। बहुत बच्चों ने यही बोला है। कई बच्चों ने बोला है कि सर ये एक जीव है, एक लिविंग है। कई बच्चों ने बोला है कि सर ये जीव नहीं है, और कई बच्चों ने बोला है कि सर ये जीव है, लिविंग है। तो बेसिकली हम लोगों को इस सब्जेक्ट्स में किसका अध्ययन करना है? जीवों का अध्ययन करना है। बेसिकली इसका करना है, इसका करना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपने पहचाना कैसे कि ये एक जीव है, ये एक जीव है? और क्या इस संसार में केवल दो ही जीव है क्या? बहुत सारे जीव है, बहुत सारे लिविंग है। तो जितने भी जीव है, जितने भी लिविंग है, उसका हम लोगों को क्या करना है? अध्ययन करना है, उनकी हम लोगों को स्टडी करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी बात करेंगे हम लोग कि जीव को पहचाने कैसे, सारी हम लोग बात करेंगे। लेकिन दोस्तों बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है, पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान क्या है? जीवों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ लिविंग है, या मैं बोलूं आप लोगों से जीवन का अध्ययन है, स्टडी ऑफ लाइफ है। आ गई बात समझ में? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अध्ययन क्या करेंगे, स्टडी क्या करेंगे? ठीक है, समझ लिया जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन अध्ययन क्या करेंगे? चलिए, तो पहला प्रश्न यही है कि जीवों के बारे में हम लोगों को क्या अध्ययन करना है, क्या स्टडी करना है। आइए सबसे पहली बात हम लोग करेंगे दोस्तों, उनके स्ट्रक्चर यानी उनकी संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसे क्या आप एक जीव हो क्या? तो आपकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर समझेंगे। आपकी बॉडी में क्या क्या है, किडनी है क्या, लीवर है क्या, आपकी बॉडी कैसे बनी हुई है, आपकी बॉडी की संरचना क्या है, एक तो यह अध्ययन करेंगे। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज दोस्तों, कोई भी जीव हो, हर जीव में बहुत सारे फंक्शंस होती है, बहुत सारे क्रियाएं होती है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे हमारी बॉडी में किडनी में क्या क्या कार्य होता है, या किडनी क्या क्या कार्य करती है, लीवर क्या करता है, आपका पेट क्या करता है। अगर बात करें दोस्तों प्लांट की, तो उसमें उसका तना क्या करता है, उसकी जड़ें क्या करती है, उसकी बॉडी में क्या क्या क्रियाएं होती है, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, दूसरी बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, मैं पढ़ाई के अलावा एक भी फालतू का कमेंट जो भी बच्चा करता है कभी भी मैं उसका रिप्लाई नहीं करता, है ना। तो अच्छा रहेगा आप लोग पढ़ाई से संबंधित ही करें, क्योंकि मेरे को केवल उन बच्चों से मतलब है जो पढ़ने वाले हैं, जिनको सिलेक्शन लेना है। अगर मैं दोस्तों पढ़ाई के अलावा दुनिया भर के जितने भी कमेंट्स पे अगर मैं ध्यान दे लूंगा ना, आपका सिलेबस होगा टाइम से, और वो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा जो रियल में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बिना पढ़ने वालों के अगर जवाब देने लग जाऊंगा तो फिर क्या ही होगा, समझ गए। तो केवल हम लोगों को पढ़ाई की बात करनी है, क्योंकि जब इधर ध्यान लगाओगे आपका 100% सिलेक्शन होगा। अगर इधर ध्यान नहीं लगाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएगी, फिर सिलेक्शन कैसे होगा। चलिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कोई भी जीव होता है क्या उसमें ग्रोथ होती है क्या, वृद्धि होती है क्या? चाहे छोटा सा कुत्ता ले लो, देखो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जो पेड़ होता है कैसे बीज से पूरा पौधा बन जाता है। तो क्या ग्रोथ यानी वृद्धि होती है क्या हर जीव में? वो ग्रोथ कैसे होती है, वृद्धि कैसे होती है, ये हम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है कोई भी जीव हो,
जैसे इंसान की बात करें, क्या इंसान बच्चे पैदा करते हैं क्या दोस्तों? क्या नए प्लांट्स बनते हैं क्या नए कुत्ते बनते हैं क्या नई बिल्लियां बनती है क्या? तो दोस्तों वो प्रजनन कैसे करते हैं, मतलब वो अपने संतान की उत्पत्ति कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं। जीवों के बारे में क्या क्या पढ़ना है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है ना, उनकी बॉडी में कौन कौन सी क्रियाएं होती है ना, उनकी बॉडी में वृद्धि कैसे होती है, और दोस्तों वो प्रजनन कैसे करते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहां तक आ गई है तो एक बार आप लोग यस बोलिए। और दोस्तों अगर यह बात समझ में आ गई तो पूरी बायोलॉजी भी आपको ऐसे समझ में आ जाएगी, निश्चिंत आप लोग रहिए। चलिए अब आपके मन में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये जो पेन है, चलो मैं पेन बना देता हूं छोटा सा, है ना, क्या ये एक जीव है, क्या एक लिविंग है क्या? और दोस्तों आपकी क्लास में से एक बच्चा ले लेते हैं, जैसे मान लो संतोष नाम का एक बच्चा है ना, बहुत प्यारा सा बच्चा है संतोष नाम का। तो क्या ये एक जीव है क्या? तो आप लोग बोलोगे कि सर नो, ये एक जीव नहीं है, और आप लोग बोलोगे जी सर यस, ये एक जीव है। तो आपने पहचाना कैसे कि ये तो जीव है और ये जीव नहीं है? तो पहचानने का भी तरीका होना चाहिए ना। तो दोस्तों जीव को पहचाने कैसे, पहले क्या हम लोग यही बात कर ले, क्या कोई भी जीव होती है उसमें क्या विशेषताएं होती है जिससे आप लोग बता सको सर ये जीव है या वो जीव नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 8 चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। कितनी चीजें? कितनी? 8। तो अगर ये 8 चीजें किसी में देखने को मिल रही है तो आप लोग बोल देना वो एक जीव है, एक लिविंग है। अगर ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है तो आप लोग बोल दीजिएगा कि वो एक जीव यानी लिविंग नहीं है। चलिए सबसे पहली बात, आपको उसमें देखने को मिलेगा न्यूट्रिशन यानी पोषण। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या होता है? अच्छा मुझे बताओ, कोई भी जीव होता है क्या उसको भोजन की जरूरत होती है क्या? क्योंकि भोजन से ही तो उसको एनर्जी मिलती है। क्या कभी आपने देखा है कि हम लोग कोई पेन है उसको खाना खिला रहे हैं, क्या इसको भोजन चाहिए क्या? नहीं चाहिए। दोस्तों एक पत्थर को भोजन की जरूरत है क्या? नहीं। तो क्या वो जीव है क्या? नहीं। तो जितने भी जीव होते हैं ना दोस्तों, उनको भोजन की आवश्यकता होती है, उस भोजन से ही वो उनको एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों पहली चीज विशेषता क्या है? पहली विशेषता क्या है किसी जीव की? कि कोई भी जीव होता है ना वो भोजन ग्रहण करता है, वो फूड लेता है, क्योंकि उसी से उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी जो प्लांट होते हैं उनको तो हम भोजन देते ही नहीं है, तो क्या सर वो जीव नहीं है क्या? दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद बना लेते हैं। बेसिकली भोजन की जरूरत उनको भी है। आगे बात समझ में? इसलिए प्लांट यानी जो पौधे होते हैं वो भी जीव है, हम भी जीव है, कुत्ता जो है उसको भी तो भोजन चाहिए ना। तो आगे बात समझ में? पहली बात ठीक है। चलिए दोस्तों दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी चीज क्या है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी किसी भी जीव में? उनमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है। बहुत जनों को लगता है सांस लेना सांस छोड़ना ये रेस्पिरेशन होता है। नहीं दोस्तों, ये जो सांस लेना सांस छोड़ना इसको तो ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन एक अलग प्रक्रिया है, श्वसन एक अलग प्रक्रिया है। सर क्या है ये प्रक्रिया? देखो दोस्तों आप ये समझो, कोई भी जीव में जो एनर्जी बनती है, ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो इसी प्रक्रिया से होता है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या कोई भी जीव हो सबको एनर्जी चाहिए क्या? बिल्कुल, यानी सभी जीव में यह प्रक्रिया होना जरूरी है क्या? तो दूसरी बात क्या है, कोई भी जीव होता है उसमें रेस्पिरेशन यानी श्वसन की प्रक्रिया होती है। अब ये श्वसन क्या है अभी आगे चल के डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आप लोग बस ये ध्यान रख लो कि सर ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी भी जीव को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, कोई भी जीव हो उसमें यह प्रक्रिया देखने को मिलेगी, चाहे पेड़ हो, चाहे छोटा सा चूहा हो, चाहे कोई बिल्ली हो, मगरमच्छ हो, सभी में यह प्रक्रिया होती है। क्या होती है प्रक्रिया? आगे बात करेंगे, अभी के लिए ध्यान रखो इस प्रक्रिया से एनर्जी मिलती है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर रेस्पिरेटरी सिस्टम सिलेबस में नहीं है क्या? बिल्कुल है, मैं वो इंडेक्स में डालना भूल गया था, मैं आप लोगों को भी जब नया इंडेक्स दूंगा उसमें मिल जाएगा, है ना? बिल्कुल है। चलो आ जाओ। चलिए तीसरी चीज, कोई भी जीव होता है ना, कोई भी जीव हो, चाहे आप हो, मैं हूं, कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, छोटा सा बैक्टीरिया हो, शेर हो, पेड़ हो,
उन सभी जीव में कुछ वेस्ट, कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, मतलब ऐसे पदार्थ जो उनकी बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उनको बाहर निकालना जरूरी है। अगर वो उनकी बॉडी में रहे तो वो ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों किसी भी जीव में क्या होता है, जो वेस्ट यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालना जरूरी होता है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो कोई भी जीव हो, आप लोगों को उसमें यह वाली प्रक्रिया भी देखने को मिलेगा। दोस्तों क्या आप लोग मूत्र निकालते हैं क्या? तो मूत्र क्या है, आपकी बॉडी का एक वेस्ट ही तो है। आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा पानी है वो मूत्र के रूप में बाहर जा रहा है, या आपकी बॉडी में और कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के रूप में बाहर जा रहे हैं। अगर मूत्र नहीं निकलेगा तो क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे क्या? नहीं। दोस्तों हमारी बॉडी से स्वेट यानी पसीना भी निकलता है, हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है। ऐसे ही दोस्तों कोई भी जीव होता है, सब बॉडी से वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। तो कोई भी जीव हो उसमें आपको उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। एक्सक्रीशन क्या है? शरीर से अपशिष्ट यानी वेस्ट बाहर निकालना। कोई भी जीव हो उसमें देखने को मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जो पेड़ होते हैं उनकी बॉडी से तो कुछ वेस्ट बाहर निकलते ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? दोस्तों क्या आपने देखा है कि जब पत्तियां होती है, पुरानी पत्तियां हो जाती है तो झड़ जाती है, तो प्लांट अपने वेस्ट यानी अपशिष्ट पदार्थ कई तरीकों से निकालते हैं। कई बार क्या करते हैं, अपनी जो पुरानी पत्तियां होती है उसमें स्टोर कर लेते हैं। वो उनको पता ही जब ये पत्तियां गिरेगी तो मेरे वेस्ट बाहर निकल जाएंगे। और भी तरीके हैं, सारी बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो ये तीसरी, अगर किसी में ये प्रक्रिया हो रही है तो आप लोग बोलोगे क्या कि सर वो एक जीव है। चलिए अच्छा दोस्तों, आप में से कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि सर मेरे साइंस में पूरे मार्क्स आ जाए, और कितने बच्चे ऐसे चाहते हैं कि सर नहीं, मैं तो बहुत पैसों वालों का बच्चा हूं या बच्ची हूं, मुझे सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं पूरा आपके मार्क्स आए तो जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको इधर ध्यान देना पड़ेगा, चीजें सुननी पड़ेगी, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, इसकी पीडीएफ में मैं दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, तो जितने भी बच्चे फालतू के कमेंट कर रहे हैं फिर मैं उसके रिप्लाई करता रहूं, आप भी फालतू के करते रहो, मैं भी करता रहूं, तो मेरा वो काम नहीं है। पिछले साल वाला बैच भी जो बच्चे उसमें थे, कोई भी फालतू के बच्चे कमेंट करता था मैं उसको डांट देता था, और मैं यही करूंगा पूरे साल भर। मैं केवल जो पढ़ाई मैं आप जिसके लिए बैच ज्वाइन किया मैं वही काम करूंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपके कोई डाउट हो तो वो दूर करूंगा, फालतू की चीजों का मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, कोई भी जीव होता है ना उसमें आपको ग्रोथ यानी वृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर बात करें, ये पेन है, अब इसकी लंबाई मान लीजिए दोस्तों 10 सेंटीमीटर है, क्या कल इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर हो जाएगी? क्या 10 साल बाद इसकी लंबाई में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी? क्या नहीं, इसकी लंबाई जितनी थी उतनी रहेगी। तो दोस्तों जो निर्जीव होते हैं, जैसे पत्थर हो गया, पेन हो गया, कागज का टुकड़ा हो गया, इनमें कोई ग्रोथ यानी वृद्धि नहीं होती, इसलिए तो ये निर्जीव है, इनको लिविंग नहीं बोलते, इनको जीव नहीं बोलते। लेकिन दोस्तों क्या आपकी बॉडी में कुछ ग्रोथ होती है क्या? हाँ, पेड़ों में होती है क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों कोई भी जीव होता है उसमें आप लोगों को ग्रोथ यानी वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी मैंने लोहे का एक टुकड़ा लिया, इसके ऊपर एक और टुकड़ा रख दिया, एक और टुकड़ा रख दिया, एक और रख दिया, मैंने देखो कितना बड़ा लोहे, मतलब ठीक है ना? तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा गुरुजी मैंने लोहे का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, एक और रख दिया, देखो सर मैंने ग्रोथ करवा दी। अरे वो आपने बाहरी रूप से उसको जोड़ा है, अंदर लोहे के टुकड़े में थोड़ी कोई ग्रोथ हो रही है। जैसे भाई हमारी ग्रोथ कैसे हुई थी जब हम लोग बच्चे थे, अपने आप हो रही थी, ऐसे थोड़ी आपके कोई टुकड़ा जोड़ा, पहले छोटा हाथ था फिर उसको हटा के बड़ा हाथ लगा दिया, या पहले छोटी उंगलियां थी फिर उसको हटा के बड़ी उंगलियां लगा दी। नहीं, हमारे इंटरनली ग्रोथ हो रही है, एक आंतरिक रूप से वृद्धि हो रही है। बोलो यस और नो, आगे बात समझ में? तो अगर आपके मन में क्वेश्चन आए कि सर निर्जीव में भी वृद्धि होती है, तो दोस्तों निर्जीव में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है, वो बाह्य रूप से होती है, एक्सटर्नल रूप से होती है, आपने कुछ उस पर लगाते हो, जोड़ते हो, तब होती है। आगे बात समझ में? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है। और दोस्तों एक बच्चा बोल रहा है सर कमेंट्स ऑफ कर दो, कुछ बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप ध्यान इधर रखोगे, मैं पढ़ाने वाला हूं तो मैं ध्यान इधर रखूंगा, वरना अगर आप फालतू की चीजों में रहोगे, दुनिया में दुनिया भर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। आप लोगों को पता है दोस्तों सिलेक्शन जो है क्या वो हार्ड है क्या? सिलेक्शन क्या हार्ड है क्या, मुश्किल है क्या? दोस्तों नहीं, लेकिन दोस्तों आपके जो डिस्ट्रैक्शन है
वो काफी स्ट्रांग है। कभी आप लोग है ना, कोई आपको दोस्त बुलाएगा, कभी दिन भर में पता नहीं 10-15 फोन आते हैं, भाई चल रहा है क्या घूमने, या फिर ये रिचार्ज करा लो, ठीक है, या फिर दोस्तों इतने डिस्ट्रैक्शन हमने बहुत ज्यादा कर लिए हैं, इसलिए हमको सिलेक्शन हार्ड लगता है। अगर बिल्कुल सारा, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन ये निर्माण बैच कंप्लीट होगा ना, बहुत कम बच्चे होते हैं, 100 में से केवल 10 बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक केवल पढ़ाई पे ध्यान दिया है अपना, तो और सिलेक्शन यही तो रेशो होता है। तो अपना सारा ध्यान इधर रख दीजिए, मेरे पे तो यार विश्वास रख लो आप, है ना। जब मैं बोल रहा हूं सिलेक्शन केवल इस चीज से होता है, अगर मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, तो इस चीज से होता है, इस फालतू के कमेंट करने से नहीं होता ना। मेरे पास में कोई गोली है कि यार ये ले लो इससे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं, तो 4 चीजें पता पड़ गई, सर 5वीं चीज क्या है? दोस्तों कोई भी जीव होता है ना, उसमें गति, वो गति करता है, उसमें गति होती है। जैसे दोस्तों, क्या मैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहा हूं क्या, मैं गति कर पा रहा हूं क्या, तो मैं एक जीव हूं। दोस्तों अगर इस पेन को मैं अपने हाथ पे रख दूं तो ये यहीं पर रहेगा, ऐसे थोड़ी गति कर करके मेरे ऊपर आ जाएगा। तो ये गति नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये जीव नहीं है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी प्लांट जो होते हैं, पादप जो होते हैं, वो भी गति नहीं करते, तो फिर वो जीव कैसे हुए? क्या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है क्या? सर शेर एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है, तो सर ठीक है, उसको तो मैंने जीव मान लिया, लेकिन प्लांट तो सर गति करता ही नहीं है, तो उसको जीव कैसे बोलेंगे? दोस्तों यही क्वेश्चन, इसका आंसर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, जैसे मान लो ये कोई एक पेड़ है, ये इसकी क्या है, पत्ती है। क्या है? बोलो मेरे साथ में, पत्ती है। जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो आगे चलेंगे, जब आपको पता पड़ेगा कि प्लांट्स अपना भोजन, अपना फूड खुद बना लेता है। कभी आपने सुना है ऐसा? हाँ सर सुना तो है। तो वो कहां पर बनाता है अपना भोजन? पत्तियों में बनाता है। जो फूड, जो भोजन का निर्माण होता है वो प्लांट की पत्तियों में होता है। लेकिन दोस्तों क्या भोजन की आवश्यकता केवल पत्ती को है क्या? नहीं सर, तने को भी है, जड़ को भी है। तो क्या ये भोजन सब जगह जाता है क्या? तो क्या पेड़ के अंदर पदार्थ की गति हो रही है क्या? क्या इसके अंदर गति हो रही है क्या? तो इसलिए क्या है, ये एक जीव है। तो मैं इधर लिख देता हूं। दोस्तों अगर बात करें, आपके मन में क्वेश्चन आता होगा ना, सर प्लांट के बारे में बताओ, सर पादप के बारे में बताओ, पौधों के बारे में बताओ, तो आप लोग बोलोगे उनमें भी गति होती है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसलिए वो भी एक जीव है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 5 चीजें बता चुका हूं, 6ठी चीज कोई भी। अच्छा दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, आपके मैं सुई चुबा दूं या आप मेरे सुई चुबो दो, तो मैं कुछ रेस्पॉन्स करूंगा क्या? कुछ रेस्पॉन्ड करूंगा क्या? ऐसे करूंगा? या आपने मेरा गरम, कोई मेरी उंगली उठा के गरम जगह लगा दी तो ऐसे करूंगा क्या? लेकिन दोस्तों पत्थर के थोड़ा सा गरम लगा दो, बेचारा वो कुछ बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, वो कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। तो दोस्तों जीव की निशानी क्या है, एक नई विशेषता क्या है? वो रेस्पॉन्ड करता है। क्लियर है? जैसे एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, आपने एक पौधे का नाम सुना है, छुई मुई का पौधा, उसको इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, मुझे मत छुओ। तो आपने उस पौधों की जब पत्तियों पे हाथ लगाओगे तो क्या मुरझा जाती है क्या वो? यानी देखो प्लांट भी रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्लियर है? दूसरा तरीका दोस्तों, आप बोलोगे सर ये तो छुई मुई का पौधा है, चलो कोई दूसरा पेड़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों जब आप लोग इन पे पानी दोगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी होगी क्या? यानी ये रेस्पॉन्ड दे रहे हैं आपको। दोस्तों अगर आप इनको पानी नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे, बेचारे दोस्तों मर जाएंगे क्या? बोलो, है ना? इसका मतलब ये बाहर की चीजों को रेस्पॉन्स देते हैं। बोलो समझ में आ रहा है? कोई भी जीव हो दोस्तों, एक शेर है, उसको ऐसे करना, इधर आ, ऐसे उसके सामने जाके खड़ा हो जाना और ऐसे करो, आ जा, तो वो क्या रेस्पॉन्स करेगा क्या? और ऐसा करेगा कि अगली बार फिर आप ऐसे कर नहीं पाओगे किसी को, आजा 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 आजा। क्लियर है? तो कोई भी जीव होता है ना दोस्तों, वो क्या देता है? रेस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया देता है। कोई भी जीव होता है। और दोस्तों अगर किसी को बोल रहा भाई उठ जा उठ जा, कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा 10 15 20 दिन तक, इसका मतलब वो
मर गया है, वो डेड हो गया है, वो एक लिविंग है ही नहीं जीव बचा ही नहीं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्तों कोई, अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, जैसे आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा धूप में खड़ा रख दूं तो आप क्या करोगे? अंदर भाग जाओगे थोड़ी देर में। यानी आप रेस्पॉन्स दे रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, मतलब आपके फर्क पड़ता है। प्रकाश आप पे आ रहा है, कोई हीट आ रही है, तो कोई भी जीव को फर्क पड़ता है तो वो उसी अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स देता है, प्रतिक्रिया देता है। तो दोस्तों छठी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कोई भी जीव होते हैं वो प्रतिक्रिया देते हैं। जब आप लोग उनको प्रकाश दोगे, तापमान दोगे, कुछ और टच दोगे तो वो रेस्पॉन्स करते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है। एक बच्चा बोल रहा फ्री क्लास लीजिए, कमेंट आ रहा है तो फ्री क्लास लीजिए। यूट्यूब पे सर्च करना विराट बैच है ना, सब मैंने पढ़ा रखा है। गुरुजी मुझसे मेहनत नहीं होती। हाँ आ जाओ, चलिए तो मैं जो मेहनत कर रहा हूं मुझे तो परिणाम दो, आ जाओ। नेक्स्ट है, कोई भी जीव होता है वो प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। प्रजनन का मतलब अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है। जैसे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, इंसान जो है क्या वो अपने जैसा जीव बना सकता है? क्या बच्चा बना सकता है क्या? बिल्कुल। यानी प्रजनन कर सकता है क्या? तो जो प्रजनन कर सकता है उसी को तो जीव बोलेंगे। दोस्तों क्या एक पत्थर को मैं बोलूं कि अपने जैसा पत्थर बना, वो बना सकता है क्या? नहीं। खुद से बना सकता है क्या? नहीं। मैं बोलूं एक पेन है, ये अपने जैसा एक पेन बना के बता, ये खुद से कुछ कर लेगा क्या? नहीं। इसका मतलब ये जीव नहीं है। तो दोस्तों सातवीं निशानी क्या है? वो प्रजनन कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो कोई भी जीव अपनी जैसी, अपने जैसे अगर जीव बना पा रहा है तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो हर जीव में ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट है दोस्तों, कोई भी जीव होता है उसका एक लाइफ स्पैन होता है कि जीवन काल होता है। क्या आपका कितना है बताओ? गुरुजी मेरा 70 साल है, 80 साल है। जिस एक एवरेज लाइफ की बात करें, मानो कि 70 साल मान लो। बंदर की कुछ लाइफ होती है, किसी पौधे की लाइफ होती है, शेर की होती है, चूहे की होती है, किसी की 1 साल, किसी के 4 महीने, किसी की 20 साल, किसी की 100 साल, किसी की 150 साल, किसी की 18 साल, किसी के 17 साल। लेकिन दोस्तों इस पेन की कोई लाइफ है क्या कि सर 1 महीने बाद में ये गायब हो जाएगा? इनकी कोई लाइफ नहीं होती है। लेकिन कोई भी जीव होता है, कोई भी लिविंग होता है, उसका एक काल होता है। ठीक है, तो जब जीव जन्म लेते हैं ना, कोई भी जीव हो, चाहे गाय हो, भैंस हो, आप लोगों का इंसान हो, कोई भी जीव हो, तो जब जन्म लेते हैं तो एक निश्चित समय के बाद में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोस्तों क्या अब आप लोगों को पता पड़ गया कि जीव को पहचाने कैसे? हालांकि जीव को आप लोग आसानी से पहचान सकते थे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ एग्जाम्पल दिए थे कि बताइए इनमें से जीव क्या होते हैं। सारे बच्चों ने सही आंसर दिया था, लेकिन एग्जैक्ट अब आप लोगों को पता पड़ गया क्या? मजा आ रहा है क्या? बोलो यस और नो। यस सर। चलिए तो बायोलॉजी के बारे में आपको पता पड़ गया। क्लियर है? चलो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर प्लांट एक जीव है, सर बायोलॉजी में क्या प्लांट के बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। सर अगर शेर की बात करें, वो एक एनिमल है, जंतु है तो एक प्रकार का जीव ही ना, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे क्या? बिल्कुल। सर छोटा सा बैक्टीरिया, वो भी एक जीव ही है, उसके बारे में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल। तो यार बायोलॉजी में हमको सबके बारे में पढ़ना है, प्लांट के बारे में भी पढ़ना है, एनिमल्स के बारे में भी पढ़ना है, जो छोटे छोटे ऐसे भी जीव होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उनके बारे में पढ़ना है। तो क्या बायोलॉजी को हम लोग थोड़े ब्रांच में बांटे क्या, शाखा में बांटे क्या? ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जैसे अगर मैं बोलूं भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा सुधारा है, बहुत बड़ा योगदान दिया है, बताओ। अगर मैं बोलूं भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में संगीत में अपना बहुत योगदान दिया है, कई लीजेंडरी सिंगर्स हैं। अगर मैं बोलूं भारत के ऐसे कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्रिकेट में भारत के क्रिकेट को बहुत ऊपर लेके गए हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली साहब, रोहित शर्मा, धोनी साहब, कपिल देव साहब, है ना, बहुत सारे वो है। तो सिमिलरली दोस्तों एक व्यक्ति थे, उन्होंने जीवों का अध्ययन कैसे किया जाए या जीवों का बहुत ज्यादा अध्ययन किया,
तो इसीलिए हम लोग उन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि जीव विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं, तो क्या नाम याद रख लोगे? एरिस्टोटल, हिंदी में इन्हें अरस्तु भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाए जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, कौन से ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है, तो आप लोग क्या बोलोगे? एरिस्टोटल यानी अरस्तु। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जीव विज्ञान की शाखाएं, है ना, ब्रांचेस की बात करते हैं। देखो दोस्तों अगर बात करें, आप लोग एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, केवल एनिमल्स की, केवल जंतु का अध्ययन कर रहे हो, तो बायोलॉजी की इस विशेष शाखा को जिसमें केवल आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हो, जंतु का अध्ययन कर रहे हो, उसे आप लोग बोलोगे जूलॉजी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए एनिमल्स की स्टडी यानी जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी इधर लिख रखा है एनिमल और फोटो लगा रखी है इंसान की। तो दोस्तों जो ह्यूमंस है वो भी एक प्रकार का एनिमल ही है, जंतु ही है। क्या आपको डाउट होता है कई बार? ठीक है, आपने कई बार सुना होगा कि इंसान एक प्रकार का जानवर है, जानवर है, जानवर है, एक प्रकार का एनिमल ही एनिमल ही एनिमल है। लेकिन बुरा लगता होगा ना कि हमको एनिमल कैसे बोल दिया, बोलो। तो दोस्तों एक्चुअली मैं अभी आपको शॉर्ट सी कहानी बताता हूं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में एनिमल्स यानी जंतु किसको बोलते हैं? बहुत अभी छोटे अक्षरों में बता रहा हूं। जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, है ना, 4-5 बातें हैं। तो जो 4-5 बातें जिसमें पाई जाती है उसको एनिमल बोल देते हैं, जंतु बोल देते हैं। तो बातें बंदर में भी पाई जाती है, शेर में भी, चूहे में भी, कुत्ते में भी, हमारे में भी, तो हम भी एनिमल हुए। आगे बात समझ में? तो अभी के लिए बस ये याद रख लो, इंसान भी एक प्रकार का एनिमल है, जंतु है। तो जितने भी एनिमल्स है, जितने भी जंतु है, उसका अध्ययन कहलाता है, इस ब्रांच को बोलते हैं जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। दूसरा प्रश्न आता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एनिमल्स यानी जंतु के बारे में बहुत अध्ययन किया, बहुत ज्यादा? फिर तो उनको हम लोग बोल देंगे फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, दोस्तों इन्हें एरिस्टोटल साहब को ही माना जाता है, अरस्तु साहब को ही माना जाता है। इन्होंने अपना ज्यादा अध्ययन किस पे किया? एनिमल्स पे ही किया था। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी की वह ब्रांच, वह शाखा जहां पर केवल प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को बोलते हैं बॉटनी यानी पादप विज्ञान। आप लोग इसे वनस्पति विज्ञान भी बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाए कि स्टडी ऑफ प्लांट्स यानी पादप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप लोग क्या बोलोगे? बॉटनी कहलाता है। ठीक है, अगर कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्लांट्स के बारे में बहुत स्टडी करी, उनका बहुत योगदान है, तो आप नाम बता सकते हो, उनका नाम है थियोफ्रेस्टस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। अगर हम लोगों को केवल सूक्ष्म जीव का अध्ययन करना है, मतलब सूक्ष्म जीव किसको बोलते हैं? जो हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। आपने सुना होगा बैक्टीरिया, लेकिन कभी आप अपनी आंखों से देखा है? देखा है क्या? वायरस नाम सुना होगा, कभी आंखों से देखा गया? क्योंकि इतने सूक्ष्म होते हैं हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन है तो जीव ही। तो जितने भी सूक्ष्म जीव है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए सूक्ष्म जीव का अध्ययन यानी स्टडी ऑफ माइक्रोब्स या स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। क्लियर है? और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनका जनक किसे माना जाता है, कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूक्ष्म जीव के बारे में बहुत अध्ययन किया कि यार ऐसे भी जीव होते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये वैसे करते हैं, ठीक है, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हो जाएंगे एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। है ना, मैं लिख दूं इधर हिंदी में, टेंशन मत लो आप लोग, एंटोनी वेन ल्यूवेनहॉक। दोस्तों समझ में आया? तो बायोलॉजी का आप लोगों को एक मतलब एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ढांचा समझ में आ गया कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मजा आया नहीं आया? सॉरी, बोलो, आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, तो एज अ डेमो बहुत है या पढ़ाऊं आगे? और मतलब डेमो देखोगे इतने, है ना, मतलब 2018 से पढ़ा रहा हूं इतने सारे यूट्यूब वीडियो, अभी तुम्हें डेमो चाहिए? कोई बात नहीं, देखो तुम, है ना, आ जाओ। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग पहला चैप्टर
बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे ये मैंने आपको लिखवा दिया था। चलिए दोस्तों, पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन यानी पोषण। बहुत जनों को लगता है कि इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे जब मैं रियलिटी बताऊंगा आपको। ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, बहुत चिन्नू सा। आ जाओ, तो पहला क्वेश्चन ही आता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है बताओ। पहला क्वेश्चन ही आता है, न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या है क्या, किसको बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। चलो एक चीज मुझे बताओ दोस्तों, क्या इंसान को भोजन की जरूरत है क्या, यस और नो, यस और नो, बस यस सर। दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं क्या इनको भोजन चाहिए क्या, इनको भी फूड की जरूरत है क्या, यार भोजन से ही तो एनर्जी मिलती है, ठीक है सर, यस सर। दोस्तों अगर एक छोटा सा बैक्टीरिया लूं, जीवाणु लूं, तो इसको भी भोजन की जरूरत है क्या, फूड की रिक्वायरमेंट है क्या, यस सर। दोस्तों फंगस यानी कवक, अब सर ये कवक क्या है, जैसे दोस्तों इंसान होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होता है, वैसे एक जीव और होता है, उसको बोलते हैं फंगस यानी कवक। अब शेर, चींटी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, ये तो आपने बहुत देखे हैं, इसलिए आपने कभी डाउट नहीं किया। अब ये फंगस भी अपनी आंखों से आप देख नहीं सकते हैं, मतलब ज़्यादातर फंगस बहुत सूक्ष्म होते हैं, है ना, लेकिन ये एक प्रकार की जीव ही है। तो अगर मैं पूछूं फंगस यानी कवक को भी भोजन चाहिए क्या, सबको चाहिए यार, कोई भी जीव है, ठीक है। आ जाओ, अब दिक्कत यह है कि दोस्तों इंसान भोजन कैसे लेता है बताओ। तो आप दाल, रोटी, चावल वगैरह ऐसे मुंह से भोजन लेते हो ना, क्लियर है, जो फूड यानी जो भोजन लेते हो मुंह से लेते हो। दोस्तों आपने बोला प्लांट्स को भी भोजन चाहिए, तो इनको कैसे दूं मैं, क्या आप लोग चम्मच से दही खिलाओगे बताओ, या चम्मच से दाल पिलाओगे क्या इनको, मतलब सर इंसान जैसे भोजन लेता है प्लांट्स वैसे भोजन नहीं लेते, इनका तरीका अलग है। दोस्तों कभी आप लोग छोटा सा बैक्टीरिया जिसको आप लोग देख भी नहीं सकते, कभी आपने उसको खिलाया है, ले भाई रोटी खा ले, तेरे को भोजन चाहिए, ले भाई चावल खा ले, नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई भी जीव जो होता है ना, सब में भोजन लेने की प्रक्रिया अलग अलग होती है। बात समझ में आई क्या, हम ऐसे लेते हैं, कोई पता नहीं कैसे लेता होगा। तो हर जीव में भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, फूड इनटेक करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। दूसरी बात, भोजन जब उनकी बॉडी में आ गया तो उसको यूटिलाइज करना, उसका कैसे उपयोग करना है, वो तरीका भी सब में अलग अलग होता है। तो न्यूट्रिशन यानी पोषण किसे बोलते हैं, पोषण एक उस मेथड को बोलते हैं, उस विधि को बोलते हैं जिसके तहत कोई जीव अपना भोजन ग्रहण करता है और कैसे उसका यूटिलाइज कर रहा है, उस तरीके को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो अगर मैं पोषण की मैं डेफिनेशन बोलूं, पोषण क्या है, वह मेथड है, वह विधि है, वह तरीका है जिससे वह अपना भोजन ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। देखिए कोई भी जीव फूड को इनटेक कैसे कर रहा है, भोजन को ग्रहण कर रहा है कैसे कर रहा है, और उसका बॉडी में यूटिलाइज कैसे हो रहा है, सब में तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसी तरीके को बोलते हैं न्यूट्रिशन यानी पोषण। बोलो यस और नो। अरे ये बात समझ में, यार यस नहीं बोलते, सेशन को लाइक नहीं करते, मुझे कैसे पता पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, चलो, तो सब में अलग अलग मेथड है। तो दोस्तों पोषण के जो मेथड होते हैं हम उसको दो पार्ट में बांट सकते हैं मेजरली, ठीक है। एक होता है, कुछ जीव होते हैं वो भोजन लेते ही नहीं है, किसी से भोजन लेते ही नहीं है, खुद ही अपना भोजन बना लेते हैं। तो इस मेथड को, इस विधि को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिंदी में स्वपोषी पोषण। आगे ये बात समझ में। और दोस्तों कुछ जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर करते हैं। जैसे क्या हम अन्य पर निर्भर करते हैं क्या, आप लोग बोलोगे सर मैं तो नहीं करता, मैं तो अपने रूम पे अकेला रहता हूं, तो शाम को मार्केट से सब्जी लेकर आता हूं, खुद ही बना लेता हूं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहता। सर रहते हो आप। दोस्तों जो आप चावल ला रहे हो वो चावल कहां से मिल रहे हैं, फसल से ही तो मिल रहे हैं, प्लांट से ही तो मिल रहे हैं। जो सब्जी आप लोग खा रहे हो वो प्लांट से ही तो मिल रहे हैं। तो बेसिकली हम अन्य पर निर्भर है। तो दोस्तों कुछ जीव होता है जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते
अन्य पर निर्भर करते हैं। इस तरह के न्यूट्रिशन को या इस प्रकार के मेथड को, इस प्रकार की विधि को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हिंदी में विषम पोषी पोषण। दोस्तों समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। सॉरी आज खांसी हो रही है थोड़ी सी, पानी पी लूं? आपकी इजाजत हो तो? कुछ ऐसे तो नहीं सर मैंने 799 रुपये दिए कोर्स में, पानी नहीं पी सकते सर, कंटिन्यूसली पढ़ाओ। चलिए आ जाओ, है ना, चलो आ जाओ। तो स्वपोषी पोषण किसको बोलते हैं दोस्तों? ऐसा मेथड, ऐसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बना लेते हैं। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है, जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, प्रिपेयर देयर ओन फूड। और यह मेथड क्या होता है, इसमें जो जीव होते हैं वो अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, अदर्स लिविंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं, एग्जाम में पूछा जाए काऊ यानी गाय में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, और ये पूछा जाए मान लो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण, क्या बोलोगे आप? आप लोग बोलोगे सर गाय तो हमको दूध देती है, तो फिर दोस्तों गाय को क्या चाहिए? चारा चाहिए, है ना, जो उसको वो भी अन्य पर निर्भर कर रही है भोजन के लिए। तो किस प्रकार का पाया जाता है? विषम पोषी पोषण। क्लियर है दोस्तों? आपको पता है हमारे सिर में जू पड़ जाती है, बचपन में पड़ती होगी, अब तो नहीं पड़ती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइस। दोस्तों कभी किसी के सिर में पड़ी क्या जू? मैं तो पड़ी यार बचपन में, मैं नहाता ही नहीं था, क्रिकेट खेलने में इतना पागल था, पतंग उड़ाने में इतना पागल था, सुबह उठते ही भग जाता था, 2-2 3 दिन तक नहीं नहाता था मैं, सही बता रहा हूँ। तो सिर में जू पड़ जाती थी, पड़ी होगी बचपन में तो यार। तो अगर यार ये भी तो एक जीव है, छोटा सा जीव है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए इसमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो ये क्या कर रही है, हमारी बॉडी से खून चूस रही है। इसका भोजन क्या है? खून। उसको कैसे मिल रहा है? किसी दूसरे जीव से ले रही है। तो इसमें कैसा पोषण पाया जाता है? हेट्रोट्रॉफिक, विषम पोषी। बोलो और एग्जांपल बताऊं? चलिए बताऊं? बोलते नहीं हो यार, चलो आ जाओ दोस्तों। लॉयन यानी शेर में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? अब आप लोग बोलोगे सर शेर तो अपना शिकार खुद कर लेता है, तो मैं बोलूंगा उसमें स्वपोषी पोषण पाया जाता है। अरे नहीं, शिकार कर रहा है लेकिन बना, अगर मान लो सामने कुत्ता बिल्ली कुछ हो ही नहीं, वो खाएगा किसको? यानी वो भी अन्य जीवों पर निर्भर कर रहा है, तो उसमें भी विषम पोषी पोषण पाया जाता है। दोस्तों बात क्लियर है क्या? ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर मजा आ गया, है ना, अभी तो और मजा बाकी है। आ जाओ। अब दोस्तों आपने बोला कि ये जो जू है, लाइस है, इसमें विषम पोषी पोषण पाया जाता है। दोस्तों आपने बोला ह्यूमंस यानी मानव, मानव में भी ऐसा ही पोषण पाया जाता है। बोलो क्लियर है? दोस्तों आप मुझे बताओ, जैसे पेड़ से, मतलब कोई एप्पल है, कभी आपने एप्पल पटक दी रोड पे, साइड में पटक दी, तो कुछ समय बाद में सड़ जाएगी क्या? सड़ जाएगी क्या? खराब सी हो जाएगी क्या? क्यों दोस्तों? क्योंकि कई सूक्ष्म जीव होते हैं जो उसको अपना भोजन बनाते हैं। तो बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो कि डेड यानी मृत भाग को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे एप्पल जब पेड़ से कनेक्टेड थी तब वो लिविंग थी, जीव थी, अब अलग हो गई तो वो डेड हो गई, मृत हो गई, तो उसको अपना भोजन बना लेंगे। तो क्या उसको भी आप लोग विषम पोषी पोषण बोलोगे क्या? क्योंकि वो भी अन्य पर निर्भर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों विषम पोषी पोषण भी आप लोगों के टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। क्लियर है? एक बच्चा बोल रहा है सर परपोषी क्या होता है? दोस्तों विषम पोषी को ही हम लोग परपोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? लिख लो आप, आ जाओ आ जाओ। तो ये भी टोटल 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होलोजोइक। सर ये क्या हो गया? अभी समझाएंगे। दूसरा है पैरासिटिक यानी परजीवी। सर ये क्या है? अभी समझाएंगे। एक होता है आप लोगों का सेप्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी।
क्या है समझाएंगे। और चौथा प्रकार है आप लोगों का सिम्बायोटिक यानी सहजीवी। गुरुजी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, आपको सभी को पता है हमारे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? विषम पोषी पोषण, सही बात है क्या? अब ये विषम पोषी पोषण भी टोटल 4 प्रकार के हैं, टोटल 4 प्रकार के हैं। तो बताओ इन चारों में से कौन सा पाया जाता है हमारे में? बता सकते हो क्या? मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो, आ जाओ। सॉरी। देखिए दोस्तों, इस मेथड में क्या होता है, कोई भी जीव होता है ना, पहले तो वो फूड लेता है, भोजन लेता है, फूड लेता है, ठीक है। अब जो भोजन लिया ना वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, या मैं बोलूं छोटे सरल रूपों में टूटता है। यानी जो फूड लेता है फिर उसका क्या होता है, पाचन होता है, उसका डाइजेशन होता है, उसका डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, पाचन के बाद में जो महत्वपूर्ण पदार्थ मिले जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उनका अवशोषण हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। दोस्तों जैसे मान लो आपने गाजर खाई, एक एग्जांपल समझो, गाजर से मान लो आपको मिला विटामिन मिले। अब दोस्तों विटामिन कहां भेजूं मैं, हाथ में भेजूं या पैर में भेजूं, कहां भेजूं? क्या पूरी बॉडी को चाहिए क्या विटामिन? अरे बोलो, पूरी बॉडी को चाहिए ना। तो दोस्तों जो आपको सरल पदार्थ मिले उसको पूरी बॉडी में भेजना होगा, तो पूरी बॉडी में वो जाता है ना, उस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अभी लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो। और अगर कुछ वेस्ट ऐसा तो नहीं आपने गाजर खाई उसमें जितने भी विटामिन थे, मतलब कुछ काम बेकार चीजें भी तो होगी ना, कुछ वेस्ट भी तो होगा, तो उसको आप बॉडी से बाहर निकालोगे, मल के रूप में बाहर निकलता है, तो फिर मल त्याग। तो दोस्तों अगर किसी जीव में आप लोगों को यह प्रक्रिया दिख रही है कि सबसे पहले वो भोजन ले रहा है, भोजन लेने के बाद में उसका पाचन हो रहा है, पाचन होने के बाद में क्या, उसका अवशोषण हो रहा है। जैसे अगर एक एग्जांपल बताऊं, छोटा सा है ना, छोटा सा बता दूं, चिन्नू सा, आ जाओ, देखो देखो देखो, हम पाचन तंत्र में पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन कोई नहीं, एक बार थोड़ा सा मैं बताता हूं। बढ़िया है ना? तुमको क्या लगता है केवल ऐसे ही स्लाइड्स बनानी आती है मेरे को? मैं ऐसे भी बना सकता हूं, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे आपने क्या लिया, भोजन लिया है ना, ये मान लो ये भोजन है आपका, ठीक है। नीचे आएगा टा 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 टा, नीचे आते आते ये बहुत सरल रूप में टूट जाएगा, यानी क्या हो गया, इसका डाइजेशन यानी पाचन हो गया। दोस्तों ये जो मिला ये आपके कहां पर आ जाता है, हमारे ब्लड में आ जाता है, रक्त में आ जाता है, यानी हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया, रक्त में अवशोषण हो गया। अब ब्लड घूमता रहता है तो पूरी बॉडी में ये चले जाते हैं आप लोगों के ये जो पदार्थ हैं, और जो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो आपके यहां से मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं होलोजोइक। थोड़ा सा समझ में आया, भी पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इंसान में किस प्रकार का विषम पोषी पोषण पाया जाता है, आप लोगों को ऑप्शन में 4 दिए जाए तो क्या बोलोगे? ये। अगर आप लोग बोलोगे गाय, गाय में कैसा मिलता है दोस्तों, गाय में भी ऐसा ही होता है। अगर आप लोगों से पूछे शेर में क्या होता है, शेर में भी ऐसा ही होता है। आप लोगों से पूछे बंदर में क्या होता है, बंदर में भी ऐसा ही होता है। क्लियर है? क्लियर है? लेकिन दोस्तों एक एग्जाम्पल और ध्यान रखना है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया? ठीक है, आ जाओ आ जाओ दोस्तों। अब बात करते हैं परजीवी पोषण यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दोस्तों कोई कोई जीव होता है ना, वो क्या करता है, किसी दूसरे की बॉडी में रहकर या किसी दूसरे की बॉडी पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। इस मेथड को बोलते हैं परजीवी पोषण। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। जैसे परजीवी इस मेथड में क्या होता है, किसी अन्य की बॉडी में रहकर
या बॉडी पर रहकर। एक एग्जांपल बता दो मुझे, तो एक एग्जांपल बता दो। बहुत बढ़िया, लाइस यानी जू हमारे सिर में पड़ जाती है ना। और दोस्तों कई बार आप देखते होंगे कुत्ते की, अगर अब कभी आपने कुत्ता वगैरह पाला होगा तो आप बोलते हो उसकी यार इसकी बॉडी पे ना वो पड़ गया, छोटे छोटे कीड़े पड़ गए, तो वो भी क्या कर रहा है, कुत्ते की बॉडी से भोजन ले रहा है। ठीक है, अभी डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा हल्का सा समझ में आया दोस्तों। कुछ कुछ जीव क्या होते हैं, मृत मृत यानी डेड पार्ट को अपना भोजन बनाता है, अपना भोजन बनाता है। जैसे मान लो पेड़ से पत्ती गिर गई, वो पत्ती अब डेड हो गई, तो कोई कोई जीव होते हैं वो उसको खाते हैं, पत्ती को खाते हैं। आपने कुछ केले का छिलका पटक दिया, तो डेड जो पार्ट होता है ना, मृत भाग, उसको अपना भोजन बनाता है। क्लियर है? तो अभी इसके भी एग्जांपल बताऊंगा। चलो एग्जांपल याद रख लो, बैक्टीरिया जीवाणु एक एग्जांपल हो जाएगा, और एक फंगस यानी कवक, ये ऐसे ही भोजन बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। एक तरीका क्या है कि दो लोग साथ साथ में रह रहे हैं, उसी से उनका भोजन बन रहा है। एग्जांपल बताता हूं, चलो पहले ये तीन एक्सप्लेन कर दूं, फिर ये चौथा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर वो कर लेते हैं, उसके बाद में ये कर लेते हैं। समझ में आ रहा है चार्ट? दोस्तों एक सीक्वेंस में पढ़ोगे आपको पता ही नहीं पड़ेगा कब आप लोगों की पूरी बायोलॉजी हो गई, कब आपकी पूरी फिजिक्स हो जाएगी। पर लेकिन प्रॉमिस एक करो यार, जो मैं पढ़ा रहा हूं डेली आप पढ़ो। अगर गलती से मान लो 1 बजे आप क्लास नहीं ले पाते हो, क्योंकि कई बच्चे जॉब भी, यार आपके पास तो क्या है, आपके पास में कोई वो है क्या, स्ट्रगल है क्या? क्या स्ट्रगल है बताओ, अपने सबकी स्ट्रगल लिखो। और ये मत बोलना कि सर पैसा नहीं है, ये तो सबका स्टूडेंट लाइफ का, भाई मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, तो सबका रहता है। कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके, अरे स्टूडेंट का मतलब ही है वो कमा नहीं रहा, तैयारी वो मतलब वो भी तैयारी कर रहा है, तो ये नहीं। आप स्ट्रगल बताओ, मैं आपको बताता हूं स्ट्रगल क्या है। ठीक है, एक बच्चा है, ये एलपी भी इस बार 2024 में बना था। पिताजी नहीं थे, ठीक है, माताजी लगभग 6 से 7 साल से बीमार, छोटी बहन पढ़ाई कर रही है स्कूल में, एलपी बन गया। बताओ, ये होता है यार कि यार खुद को कमाना भी है, सुबह से शाम जॉब कर रहा है वो। आपको तो कुछ ही नहीं करना, सुबह शाम पढ़ना ही तो है, और क्या करना है ईमानदारी से बताओ। आप लकी हो अगर आप लोगों को सुबह से शाम कमाने नहीं जाना पड़ रहा, आपके पिताजी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मस्त रहो, मेहनत करो यार। अगर आपको पढ़ने के लिए रोज 4 से 5 घंटे मिल रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत लकी हो। लोगों को ये भी नहीं मिल रहे, लोगों के पास में सुख सुविधा नहीं है। आपके पास में एटलीस्ट फोन तो है, लोगों के पास फोन तक नहीं है। तो बस जिंदगी भर वो बोलते हैं ना कि जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थितियों को, कि जिंदगी भर कोसता रहा परिस्थिति को, जिस दिन मनस्थिति बदली उस दिन परिस्थितियां बदल गई। तो अपनी मनस्थिति बदलो कि यार मैं ये हूं, मेरे पास कुछ बहुत चीज है, आपके पास में 2 हाथ है, ये भी अपने आप में वो है। कई लोगों के पास तो ये भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको एक मौका मिल रहा है कि यार दिन में सर 4 से 5 घंटे में पढ़ सकता हूं, तो ये इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। मेहनत करो, 100% होगा सिलेक्शन, आ जाओ। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना रख लेते हैं, फिर हम एक एक समझेंगे। होलोजोइक में क्या होता है, परजीवी में क्या होता है, मृतोपजीवी में क्या होता है, सिम्बायोटिक में क्या होता है, फिर बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन आज के लिए दोस्तों इतना रख लेते हैं एज ए डेमो में। कोई टूटी खांसी भी हो रही है, और ठीक है यार, आप विश्वास कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से करेंगे। आप बस मेरे पे छोड़ दो, आपको भरोसा है मेरे पे, आप बस मेरे पे छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना है आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूं बस साथ में मेहनत कर लो। अब मैं आप लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूं, बस मेहनत आपको साथ में करनी पड़ेगी। मैं कुछ नहीं बोल रहा वो बुक परचेज करो, ये करो, वो करो, ये करो, आपको कुछ भी नहीं करना है। बस यार जो मैं पढ़ा रहा हूं अगर आप ये भी नहीं पढ़ोगे तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन, है ना। मैं गारंटी देता हूं, चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम दो 40 में 40 आ जाएंगे, आरआरबी जेई में 30 में से 30, ग्रुप डी में 25 में से 25, सब है ना।
तो लेकिन साथ में बस करो, और जो भी डाउट आप क्लास में पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई मिस हो जाता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लिया करो। तो अपनी जो क्लास शुरू होगी वो 7 जनवरी से होगी। क्लास की टाइमिंग रहेगी दोस्तों दोपहर 1 बजे। इस क्लास की पीडीएफ में आपको ऐप में मिल जाएगी, है ना, जो जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है उसको मिल जाएगा। और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास अपनी कहां से पर होगी, केवल और केवल ऐप में होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को मैं लास्ट ईयर वाला बैच बिल्कुल फ्री दे रहा हूं, अगर किसी को जल्दी करना है तो, वरना डेली लाइव क्लास में करो, बेस्ट है। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो इस नंबर पे संपर्क आप लोग कर सकते हैं 7374019437। दोस्तों संडे को ये ऑफ रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए क्लियर है। और ये कंप्लीट थ्योरी बैच है, साथ में सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। डेली लाइव क्लास होती है, क्लास का समय होगा 1 बजे। अगर कुछ बच्चे जॉब वगैरह करते हैं या किसी कारण वजह से नहीं देख सकते तो वो उसकी आप लोगों को मतलब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, 2025 तक के सारे मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल होगा, हर क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, आप लोगों के साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी फ्री है, जैसे एक चैप्टर हो जाके टेस्ट लगाओ, और 1 साल की आप लोगों को वैलिडिटी मिलेगी जब से ज्वाइन करोगे। आज मैं क्वेश्चन भी करवाने वाला था, ठीक है, जैसे हमने अभी तक पढ़ा नहीं, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। कौन सा विषमपोषी पोषण का तरीका नहीं है? ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, ये भी है। ऐसा कोई तरीका होता है क्या? नहीं, तो सी है ना। तो मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, टेंशन मत लो। आज 1 घंटे में भी इतना ही समय था, बाकी का फिर नेक्स्ट में करेंगे। तो अपनी उसमें जाइए, पेड बैच में जाइए, मतलब साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए, पेड कोर्स में जाइए। निर्माण बैच 799 प्राइस है, कूपन कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा। केवल और केवल दोस्तों 7 जनवरी तक है ये। NY200 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, NY200। आप जाओगे ऐप पे, आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसे ही है ना, डेली लाइव क्लास आपको यहां पर दिख जाएगी। जैसे क्लास खत्म होगी वो आपको इस वाले सेक्शन में मिल जाएगी, और जो 2025 वाला कोर्स है वो आपको VOD वाले सेक्शन में मिल जाएगा। क्लियर है? देखो VOD में देख रहे हो, पिछले साल का मैंने पूरा डाल रखा है। और चारों सब्जेक्ट की अगर आप लोग एक साथ तैयारी करना चाहते हो, कॉम्बो में जुड़ो। रीजनिंग शानदार पढ़ाएंगे सर, मैथ्स शैलेंद्र सर, जीके ईशान सर, ठीक है, साइंस में पढ़ाई रहा हूं। मात्र वैसे 1300 रुपए का ये है, तो कूपन कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा। 7 जनवरी तक विशेष ऑफर है, 999 में आप लोगों को ये मिल जाएगा। धन्यवाद। क्लास कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। सॉरी।